हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए 2020 के सी-टेट के कुछ प्रश्नों को लेके आई हूँ। सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के। तो पहला प्रश्न है, सेल्ट CELT डैश काल से संबंधित है। ए एक समाधि, बी एक औजार, सी एक घर, डी एक कलश। उत्तर है बी एक औजार। सेल्ट नवपाषाण काल का एक पॉलिश किया हुआ पत्थर औजार था जिसका उपयोग खेती और अन्य कार्यों में किया जाता था। यह औजार निर्माण तकनीक की प्रगति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए जयप्रकाश नारायण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 3, कुषाण साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए कॉफिसेस प्रथम, बी अश्वघोष, सी वासुदेव द्वितीय, डी विम कडफिसेस। उत्तर है सी वासुदेव द्वितीय। वासुदेव द्वितीय लगभग 190 से 230 ईस्वी के शासनकाल में, वासुदेव द्वितीय के शासनकाल में, जो कि 190 से 230 ईस्वी तक था, कुषाण साम्राज्य का पतन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, महाबोधि मंदिर बोध गया में उस स्थान पर बना है जहां ए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सी गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, डी गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उत्तर है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि ऑप्शन बी है। महाबोधि मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहां सिद्धार्थ गौतम को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब कुछ प्रश्न भूगोल और नागरिक शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 5, सह्याद्री पर्वतमाला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए लघु हिमालय, बी शिवालिक, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। उत्तर है सी पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वतमाला को पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, जो कि भारत के पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की संघ सूची में आता है? ए शराब, बी सामाजिक नियोजन, सी प्रत्यर्पण, डी बॉयलर। उत्तर है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण संघ सूची 1 का विषय है, जिससे केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से संबंधित मामलों को संभालती है। क्वेश्चन नंबर 7, धन्यवाद प्रस्ताव किसके प्रति प्रस्तुत किया जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी विपक्ष के नेता। उत्तर है सी राष्ट्रपति। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उनके प्रति धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मोनाजाइट किसका अयस्क है? ए टाइटेनियम, बी थोरियम, सी लोहा, डी जर्मेनियम। उत्तर है बी थोरियम। मोनाजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है जो केरल के समुद्री तट की रेत में पाया जाता है। अब कुछ प्रश्न सामाजिक अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 9, वह क्षेत्र जहां के सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं कहलाता है? ए क्षेत्र, बी राज्य, सी प्रदेश, डी निर्वाचन क्षेत्र। उत्तर है डी निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र वह निश्चित क्षेत्र होता है जहां से मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें निम्न में से कौन सा कथन ग्राम भोजक के बारे में सही नहीं है? ए वह सबसे बड़ा भूमिधर था, बी वह न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था, सी राजा उसकी सहायता से कर वसूलता था, डी पद वंशानुगत नहीं था। उत्तर है डी पद वंशानुगत नहीं था। ग्राम भोजक का पद वंशानुगत होता था तथा वह कर और संग्रह तथा न्याय कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि पेडागोजी और एप्लीकेशन से है। शाहजहां द्वारा दीवाने आम का निर्माण यह दर्शाने के लिए किया गया कि ए राजा की न्याय व्यवस्था उच्च और निम्न को समान मानती है, बी सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि है, सी यह मस्जिद जैसा प्रतीत हो, डी उपरोक्त सभी। उत्तर है ए राजा की न्याय व्यवस्था उच्च और निम्न को समान मानती थी। दीवाने आम जनता को समान न्याय देने के सिद्धांत का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चिकित्सा पर्यटन से आशय है? ए कम लागत में विश्व स्तरीय उपचार के लिए आने वाले विदेशी, बी उपचार हेतु अन्य राज्यों से आने वाले लोग, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। उत्तर है ए कम लागत में विश्व स्तरीय उपचार के लिए आने वाले विदेशी। चिकित्सा पर्यटक विदेशी नागरिक होते हैं जो भारत में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज कराते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पंचायती राज की व्यवस्था ए सभी राज्यों में समान कानूनों पर आधारित है, बी संविधान के अंतर्गत राज्यों के अपने कानून होते हैं, सी केवल ग्राम स्तर तक सीमित है, डी इसमें चुनाव नहीं होते। उत्तर है बी संविधान के अंतर्गत राज्यों के अपने कानून होते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य अपनी पंचायती राज व्यवस्थाएं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेगालिथ का उपयोग किया जाता था, ए समाधि स्थलों को चिन्हित करने के लिए, बी घर बनाने के लिए, सी औजार बनाने के लिए, डी कोई नहीं। उत्तर है ए समाधि स्थलों को चिन्हित करने के लिए। मेगालिथ बड़े पत्थरों से बनी संरचनाएं थी जिनका उपयोग दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए होता था। क्वेश्चन नंबर 15, पटवारियों के कार्य की निगरानी कौन करता है, ए तहसीलदार, बी सरपंच, सी जिला कलेक्टर, डी थाना प्रभारी। उत्तर है ए तहसीलदार। तहसीलदार भूमि अभिलेखों और राजस्व कार्यों में पटवारियों की निगरानी करता है।